नूरी सिफली अमलियात चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूवर्स को और देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करने वाले हैं हमज़ात के पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में नंबर 1 पर जो है वो है कुव्वत इरादी, और नंबर 2 पे जो है वो है यकसुई, और नंबर 3 पे है तशब्बुर, और नंबर 4 पे है ख़यालात। नंबर 1 पे जो कुव्वत इरादी है, इंसान के अंदर जब तक ये मौजूद नहीं है तब तक वो अमल हमज़ात पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। यानी कि उसने अमल को शुरू तो कर दिया हमज़ात के, मगर वो उसे फ़ाइनल नहीं कर सकता, लास्ट दिनों तक नहीं पहुंच सकता वो, क्योंकि हमज़ात ऐसे ऐसे रास्ते पैदा कर देता है कि वो अमल के लास्ट तक, आखिरी दिन तक अमल के पहुंचने ही नहीं देता। इतनी परेशानियाँ, इतनी दिक्कतें, इतनी उलझनें, ऐसी अड़चनें लगा देता है कि इंसान खुद से नहीं पहुंच पाता वहां तक और मजबूर हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कुव्वत इरादी क्या चीज़ है। कुव्वत इरादी का मतलब इरादे की कुव्वत है, यानी जिस काम के सरे अंजाम देने का आप इरादा करते हैं उस सरे अंजाम देकर ही छोड़ना है। हर एक काम के शुरू में कई एक तकलीफ़, रोनुमा कामयाब वही हुआ करता है जो इन तकलीफ़ को बर्दाश्त करता जावे। जो इन तकलीफ़ को बर्दाश्त करता चला जाएगा वही कामयाब हो जाएगा। जब तकलीफ़ बर्दाश्त करने की ताकत हो जाती है इंसान के अंदर, तो कुव्वत इरादी ख़ुद ब खुद मजबूत पड़ती चली जाती है। हर एक काम का फ़ैसला ख़ुद ही करना चाहिए, अपने आप को दूसरों के हवाले कभी ना करो। कोई भी डिसाइड कर रहे हो, किसी भी काम के बारे में सोच रहे हो, घरेलू हो, बाहर का हो, कुछ भी हो, तो अपने खुद के काम खुद से ही करो, ज़्यादा बेहतर है। किसी से मशवरा ना लो, किसी के कहने पर ना चलो। हाँ, मशवरा या समझ ले सकते हो, मगर इरादा ख़ुद करना है, उसके कहने से रुकना या झुकना नहीं। अपने आप को दूसरों के हवाले कभी ना करो। इस तरह और भी कुव्वत इरादी कमज़ोर हो जाती है। फिर जब किसी काम के करने का फ़ैसला कर लिया तो हमतन इसमें मसरूफ़ हो जाओ, ख्वाह कितनी मुश्किलात पेश आएँ, कभी हिम्मत ना हारो और इस्तक़लाल को हाथ से ना जाने दो। सब्र करते रहो, भले ही कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी आए, और यकीन कामिल रखो और उस पर डटे रहो। कितनी भी परेशानी, कुछ भी हो, मगर उसको ना छोड़ो, कामयाबी यकीनी होगी तुम्हारी। ज़बरदस्त कुव्वत इरादी के आगे सख्त पत्थर मोम होकर भी पिघल जाते हैं। देखिए, तारीख़ी वाक़या में बयान करता हूँ। फरहाद ने किस तरह पहाड़ों के पहाड़ काट कर रख दिए थे और उफ तक न की थी दीवानगी में। उनको पता ही नहीं था, बस निकलना है, जो करना है वो करना है। इतनी मोहब्बत थी कि दीवाने हो गए थे। फरहाद ने उफ तक न की थी, पहाड़ों के पहाड़ काट दिए थे। ये क्या था? कुव्वत इरादी ही तो थी। उसने बस इरादा किया था, पहाड़ों के पहाड़ काट के रास्ता निकाल दिया। किस तरह पहाड़ों के पहाड़ तने तनहा काट कर रख दिए। किसी काम के शुरू करने से पहले इसके सरे अंजाम देने का दिली सच्चा शौक़ होना चाहिए, और जो काम करने के काबिल हो उसे अच्छी तरह करना चाहिए। बस फिर कोई वजह नहीं कि आप कामयाब ना हो। समझो इस बात को गहराई से। कुव्वत इरादी यकसुई कल्ब, जैसे किसी जहन को एक तरफ लगा लेना। यकसुई कल्ब, दिल का एक तरफ को लगा लेना। कुव्वत इरादी यकसुई कल्ब और इस्तक़लाल से बढ़ते हैं, मतलब सब्र से बढ़ते हैं, और यकसुई और इस्तक़लाल बढ़ते हैं तसब्बुर से। जब तुम्हें किसी चीज़ का तशब्बुर ही नहीं है तो कहाँ से उसका ख्याल करोगे, कहाँ से जहन में लाओगे। तसब्बुर बढ़ता है इज्तिमा ख़यालात से। ख़यालात, जब तक किसी चीज़ का मन में ख्याल ही नहीं आएगा तो तशब्बुर कहाँ से जमा होगा इसका। ख़यालात से, और ख़यालात इज्तिमा, ख़यालात बढ़ते हैं दिली शौक़ से। बस जब तक किसी काम के सरे अंजाम देने का दिली शौक़ ना हो, कुछ भी नहीं हो सकता। और जब शौक़ होगा, उस काम के मुताल्लिक़ ख़यालात जमा होते जाएंगे और फिर तसब्बुर बढ़ता जाएगा, और इस तरह कुव्वत इरादी की मजबूती तक नौबत पहुंच जाएगी। यकसुई कल्ब का मतलब दिल को एक तरफ लगाना, हर बात से हट के दिल को एक तरफ लगा लेना। यकसुई कल्ब का मतलब है कि दिल को एक तरफ लगाना। दिल अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है, ये अपने मुसीरों का मोहताज है, जो इसको एक काम की तरफ रुजू नहीं होने देते। ख़यालात दो तरह के होते हैं, एक तो वो
जो सिर्फ दिमाग से निकल कर दिल में पहुंचते हैं, यानी अंदरूनी ख़यालात, और दूसरे बैरूनी जो इस खैमा यानी देखने, सुनने, सूंघने, छींकने और टटोलने से पैदा होते हैं। तो जब तक आप किसी चीज़ को देखें ना, ख़यालात या तशब्बुर नहीं कर सकते, किसी चीज़ को छुए ना, टटोले ना, तब तक ख़यालात या तशब्बुर नहीं आ सकता। उस चीज़ के बारे में आप तशब्बुर या ख़यालात नहीं कर सकते कि वो चीज़ कैसी होगी। मैं एक मिसाल देता हूँ। कई बार अंधों को देखा होगा, अंधे होते हैं मगर उनके हाथ में नोट दो, सिक्का दो, 1-2 रुपए का, तो वो उनकी आंखें नहीं होती, मगर उसके बाद भी सिक्का हाथ में लेने के बाद वो उसकी परख कर लेते हैं, ये कै रुपए का नोट है या कै रुपए का सिक्का है। तो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको उसकी नॉलेज हो जाती है हाथ में लेते लेते, और वो समझ रखते हैं इतनी। उनके ख़यालात की ताकत बहुत तेज़ हो जाती है, तशब्बुर की ताकत बहुत तेज़ हो जाती है, और ज़हनी कुव्वत तेज़ होती है, जो जब भी उनके हाथ में कोई भी नोट आता है तो उस नोट के बारे में फ़ौरन बता देते हैं, ये इतने का नहीं, इतने का। तो जब तक किसी चीज़ को छुओ ना, टटोलो ना, ख़यालात या तशब्बुर नहीं आ सकता और उसके बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते। काम की तरफ रुजू नहीं होने देते। ख़यालात 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ दिमाग से निकल कर दिल में पहुँचते हैं, यानी अंदरूनी ख़यालात, और दूसरे बैरूनी देखने, सुनने, सूंघने, छींकने और टटोलने से पैदा होते हैं। मसलन बैठे बैठे मेरे दिल में ख़याल पैदा होता है कि मुझे आज लाहौर जाना है। ये ख़याल मुझे किसी बैरूनी तरीके से पैदा नहीं हुआ, यानी मुझे किसी ने नहीं कहा कि जाओ, बस ऐसे ख़यालात अंदरूनी हैं। अगर कोई मुझे कहता तो ये बैरूनी होता। इसी तरह अगर मैं किसी चीज़ को सूंघता हूँ तो मेरे दिल में इसकी खुशबू या बदबू का ख़याल पैदा होता है। इसी तरह दूसरी ताकतों, मसलन देखना, छींकना, टटोलने का हाल समझिए, बैरूनी ख़यालात होंगे। ऐसे हालात में दिल को एक तरफ लगाना निहायत ही मुश्किल अम्र होता है। इसी वास्ते आमिलों के लिए अलहदगी भी ज़रूरी करार दी गई है। इसीलिए किताबों में लिखा होता है कि अमल के लिए अलग जगह, एकांत, बिल्कुल एकांत में चले जाएं, अलग जगह बैठें, अलग कमरे में करें, जंगल में चले जाएं, क्योंकि वहाँ शोर शराबा नहीं होता। यही वजह होती है कि आमिल को ये सारी बातें बताई जाती हैं। ऐसी हालात में दिल को एक तरफ लगाना नहायत ही मुश्किल अम्र होता है। इसी वास्ते आमिल के लिए अलहदगी बहुत ज़रूरी करार दी गई है, ताकि कम अज़ कम दौरान अमल में बैरूनी ख़यालात ना सताएं। और जब आमिल अमल शुरू कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी ख़यालात भी देने शुरू हो जाते हैं और कुव्वत इरादी बढ़ती चली जाती है। यहाँ चूँकि बहुत सी बातों का ज़िक्र करना है, इसलिए मैं हर एक बात को ज़्यादा डिटेल में ना समझा के कुछ हद तक सही तरीके से समझाऊंगा, मगर इतनी सारी डिटेल नहीं दूंगा कि पूरी वीडियो है कि मैं कंप्लीट कर दूं। इसलिए सारी बातें एक जगह बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उलूम रूहानी बहुत वसी है। आमलीन ने कुव्वत इरादी बढ़ाने की बहुत सी अजीब गरीब मुश्कें भी मालूम की हैं, जिन पर अमल पैरा होकर कलील अरसे में आमिल में ज़बरदस्त कुव्वत इरादी पैदा हो जाती है कि सिर्फ एक आँख के देखने से ही चरिंद परिंद कोई भी हो उसको अपनी तरफ मुखश्शर कर सकता है, जालिम से जालिम को झुका सकता है। घबराएगा अगर नज़र मिला के देख लेगा उसकी तरफ को मजबूत कुव्वत इरादी वाला, तो वो घबराएगा। उड़ते हुए परिंदों को अपने पास बुला सकता है, हरे दरख्तों को खुश्क और खुश्क दरख्तों को हरे कर सकता है, क्योंकि भले आदमी को बीमार और बीमार को तंदुरुस्त बना सकता है। दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम में कामयाबी हासिल कर सकता है कि आदमी को हमेशा ये आदत डालनी चाहिए कि जो काम वो करना चाहता है उसको अच्छी तरह से अंजाम दे और ज़रूर अंजाम दे। इस तरह कुव्वत इरादी ख़ुद ब खुद बढ़ जाती है। पहले पहले इसकी मुश्क छोटे छोटे कामों पर करनी चाहिए। मज़हब ख़ुद रूहानी तालीम बड़े आला तरीके में देता है। देखिए, मुसलमान के लिए नमाज, रोज़ा फ़र्ज करार दिए गए हैं, और यहाँ तक के हुक्म है कि अगर कोई शख्स उनको छोड़ दे तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्या मकसद है कि सिर्फ कुव्वत इरादी की तकमील जब एक शख्स रोज़ाना नमाज का पाबंद हो जाता है तो गोया के शुरू में उसे ये दो भर मालूम होता है, मगर जल्द ही वो अपनी इस राहत और इत्मीनानी कल्बी को देखता है। जब कोई इंसान किसी चीज़ की आदत डाल लेता है और उस पर मुसलसल अबूर हासिल कर ले और करता रहे तो उसे फिर इत्मीनानी कल्ब हासिल होता है, वो उसको जल्दी करता रहता है। उसे अरे मैं थोड़े से टाइम में इस काम को निपटा दूंगा।
तो फिर उसके लिए वो काम करना बड़ी बात नहीं होती। ऐसी ही किसी चीज़ की जब आदत डालो तो आदत डालने में शुरू में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसको रोका जाता है। तो उस टाइम पे इंसान को अपने आप को मजबूत रखना चाहिए और उस पर बराबर लगे रहना चाहिए। और इसी तरह सब्र इस्तक़लाल का मादा आ जाता है। इससे ये ना समझ लेना कि 5 रोज़े का मकसद इस बात पर ख़त्म हो जाता है, नहीं, इस पर हज़ार फ़वाइद और भी हैं जिनका बयान करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ क़ुव्वत इरादी है। जो शख्स मज़हब की पाबंदियों से आज़ाद होना चाहता है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो अपनी आदत को इस तरह ढालो कि किसी भी चीज़ का, नमाज का अगर पाबंद बना लो, तो जब बंदा नमाज का पाबंद बना लेता है तो घर हो मस्जिद हो उसे बहुत अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ते हुए, फिर उसे अलकस महसूस नहीं होता और शैतान कितनी भी कोशिश करे उसको नहीं डिगा सकता। उसके साथ में ख़ुद एक शैतान रहता है जो उसका हमजाद होता है, कायरीन होता है, वो ही उसको नमाज़ों से रोकता, और एक शैतान और होता है जो उसके साथ में लगाया जाता है, तो मिल के उसको डिगाया जाता है। इसका अपना ख़ुद का जो कायरीन शैतान है, जो हमजाद है, वो इसको अच्छे काम की तरफ नहीं होने देता, और किसी भी काम का जो शुरू में इरादा करता है तो उससे रोकता है, वो मना करता है, मतलब उसको वो काम करने नहीं देता। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जब भी किसी चीज़ का इरादा करें या कोई काम करें तो खुद से करें, किसी के सहारे ना रहें। किसी का सहारा लेने का मतलब है या किसी के कहने पे चलने का मतलब है अपनी क़ुव्वत इरादी को खो देना। सहारा तो ले सकते हैं मगर अपने काम में कभी भी पीछे ना रहें, अपने काम को करते रहें। जब तक नज़दीक कर लेता हूँ मैं, गौहरे मकसूद से दामन को भर लेता हूँ मैं। अब बात करते हैं नंबर 2 पे तशब्बुर की। नंबर 2 में तशब्बुर क्या है, तशब्बुर से कैसे काम लिया जाता है, और तशब्बुर से हमको क्या क्या करना होता है, और तशब्बुर कितनी पावरफुल चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और रोशनी नज़र डाल के मैं बताता हूँ, जिससे कि हमजाद के अमल के लायक आपको काम आ सके और आप इस लायक बन सकें। हामिलीन अमलियात रूहानी के लिए तशब्बुर भी बड़ा ज़रूरी है, और हमजाद तसब्बुर से ही ताबे होता है। तसब्बुर की 2 किस्में हैं, एक तसब्बुर बैरूनी होता है और एक अंदरूनी। जो तसब्बुर आँखों में होता है उसे बैरूनी, और जो दिल में होता है उसे अंदरूनी कहा जाता है। मगर जब तक बैरूनी तसब्बुर ना हो, यानी जब तक आँखों से ना देखो तब तक तसब्बुर नहीं हो सकता। जब तक बैरूनी तसब्बुर ना हो अंदरूनी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का अपनी आँखों से मुशाहिदा नहीं कर सकते या कर लेते, तब तक उसकी शक्ल दिल में नहीं ला सकते। हाँ, बाज़ सुनिंदा बातों का ज़रूर ख्याल हो जाता है, सुन के बातों का ख्यालात आने लगता है या हो जाता है। वैसी कि इस तरीके की शक्ल हुई, आदमी कोई बात सुन ले तो उसका ख्याल कर ले कि ऐसा होगा। जैसे कि जनरली चीज़ें आदमी को मालूम है सड़क कैसी होती है, तो अगर अब किसी सड़क की बात चल रही है तो उसको वो ख्यालात आ जाएंगे, गरज के जब जिस सड़क की बात चल रही थी वो दूसरी तरीके से बन रही है और उसके मन में जो ख्यालात आया वो दूसरी थी, हालांकि कुछ वैसी होगी, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन बग़ैर देखे तसब्बुर में नहीं लाया जा सकता। अगर वो तसब्बुर सच्चा और दिली शौक़ से किया गया हो तो ज़ाहिरी आँखों से निकल कर बातिनी आँखों में समा जाता है और वहाँ एक किस्म की रोशनी पैदा कर देता है। इस नूरानी रोशनी में हम मतलूब को मुजस्सिम देखते हैं और इसकी हरकत व सिकनात पर हावी हो जाते हैं। इश्क में क्या होता है, सिर्फ़ यही कि जब एक दिलरुबा तस्वीर ज़ाहिरी तशब्बुर में आई तो ऐसा मालूम होती है कि जी चाहता है कि उसे हर वक्त पे से नज़र रखूं। तो चूँकि बैरूनी तसब्बुर दिली शौक़ के साथ किया जाता है, फ़ौरन बातिनी आँख में समा जाता है और महबूब की शक्ल हर वक्त पे से नज़र रहती है, दिल में रहती है। मेरे तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ये तसब्बुर की हालत है। जब कोई आशिक अपने मासूक का तशब्बुर कर लेता है तो फिर वो बस आँख बंद कर ले और उसके महबूब उसके सामने खड़ा होता है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, मेरी पार्ट नंबर 2 में शायद मैं इसका ज़िक्र कर चुका हूँ कि इश्क क्या चीज़ है, और उसका मैंने थोड़ा सा ज़िक्र किया है। मतलब समझाने का ये है कि अगर कोई हमजाद का आमिल बनना चाहता है तो वो पहले किसी चीज़ से इश्क करे, मोहब्बत करे बेपनाह। अब वो मोहब्बत नमाज से भी कर सकता है, अल्लाह और रसूल से भी कर सकता है, मगर ऐसी मोहब्बत हो कि जिसमें हरकत करता हो वो,
दिली मोहब्बत रखता होगा और हरकत नहीं करता, जैसे कि नमाज़ पढ़ने को जाएगा, उसे जाना है और नमाज से बेपनाह मोहब्बत करेगा, तो ये दिली मोहब्बत भी है और हरकत भी है। इसी तरह अज़ानों में जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आए तो अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए उनकी सुन्नत को अदा करते हुए अपने अंगूठे मुबारक को ज़रूर चूमें, अपने अंगूठों को ज़रूर चूमना चाहिए। ये भी एक हरकत होती है हाथों की, तो इसको शैतान रोकेगा, मगर तुम इससे मोहब्बत ज़ाहिर करते रहो। जब भी अल्लाह का फरमान कहीं आए तो उस जगह अपने आप को फ़ौरन तैयार कर लो। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें हरकत हो, उन चीज़ों की आदत डालो और उन चीज़ों से मोहब्बत करो। मेरे नबी आकाओ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करो, सुन्नत पर चलने की कोशिश करो। और अगर कोई किसी लड़की से मोहब्बत करता है या किसी से कोई मोहब्बत हो गई है, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं है तो मैं बता रहा हूँ उसका मतलब तुम किसी से मोहब्बत करने ही लगो। करो तो ऐसे से मोहब्बत करो कि तुम उसे मिल ना सको, जिससे उसकी याद में तड़प तड़प के तुम्हारे अंदर तशब्बुर और कुव्वत इरादी बेपनाह पैदा हो जाए। जैसे कि तुम्हारी औकात है 10 रुपये लायक, तो तुम ऐसी लड़की से मोहब्बत करो जिसकी औकात हो 100 रुपये लायक, जो तुम्हें इग्नोर करती हो, तुम पर ध्यान ना देती हो, और तुम उसकी जिद कर लो कि नहीं मुझे तो इसी से करना है, इसे अपनी तरफ घुमाना है, और दीवाने हो जाओ उसके लिए। मगर इतने दीवाने नहीं कि जान दे बैठो, आजकल आशिक मर बहुत रहे, अपनी जान गंवा बैठते हैं बेवकूफ़। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह मोहब्बत करो कि उसकी इश्क में दीवाने हो जाओ, उसके ख़यालात में खो जाओ। काम करो, आप बाहर जाओ, अपना बिजनेस करो, अगर ख़ुद का बिजनेस है तो बिजनेस करो, अगर कोई मज़दूर है मज़दूरी करता है तो मज़दूरी करे, मगर मज़दूरी के साथ साथ में उसका ख्याल रखे, उसको हर वक्त अपने आगे पीछे सामने महसूस करा करे तशब्बुर में। देखो सामने का तशब्बुर तो शुरू में दिक्कत होगी, नहीं कर सकता, मगर उसको हर वक्त जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसका तशब्बुर जमा रहे हो, उसको हर वक्त अपने पीछे महसूस करो कि वो मेरे पीछे है और मेरे साथ है। तो आप आगे चल रहे हैं ना, पीछे आप देख ही नहीं रहे, तो पीछे देखो ही मत, बल्कि उसको पीछे महसूस करो। तो इससे तुम्हारा तशब्बुर महसूस होगा, इससे तुम्हारा तसब्बुर मजबूत होगा, यकसुई भी तुम्हारी कंफर्टेबल मजबूत होगी बेहतर तरीके से, और जिस चीज़ पे तुम लगे पड़े हो इससे तुम्हारे अंदर कुव्वत इरादी भी आएगी, यानी तुम्हारी इरादे की ताकत भी मजबूत होगी। एक दिन वो जब तुम इस पर लगे रहोगे तो जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो वो भी तुम्हारी तरफ घूम जाएगा। जब ऐसा हो कि वो तुम पर रागिब हो जाए, घूमने लगे, मोहब्बत तुमसे करने लगे, तुम्हें पता लग जाए कि हाँ इसका जहन तुम्हारी तरफ घूम गया है और इसके दिलो दिमाग में तुम्हारी मोहब्बत बैठ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं कि हवस और दरिंदगी के ख्यालात अपने जहन में लाओ, बल्कि मोहब्बत को साफ़ और पाक रखो। अगर वो बात करे तो उससे बात कर लो, न वरना नहीं। हाँ, अगर गलत काम किया वो शख्स तुम्हारी तरफ, मैं बताऊंगा कि मोहब्बत है यकसुई और कुव्वत इरादी और तशब्बुर के ज़रिए किसी को कैसे अपना दीवाना बनाया जा सकता है, सिर्फ चारपाई पर सो के। मैं इसके बारे में भी डिटेल दूंगा, मगर कि मेरे किसी भी अमल को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करा जाए। करने वाला खुद जिम्मेदार होगा, गुनाहगार होगा, उसको कोई नुकसान होता है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बरीअल जिम्मा हूँ। मेरा काम है सिर्फ इल्म देने का। हमजात के मुतालिक से बात चल रही है तो हमजात के मुतालिक में मैं डिटेल ये सारी दे रहा हूँ, क्योंकि ये डिटेल देना ज़रूरी है। जब तक किसी इंसान के पास ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी कुव्वत मौजूद, तशब्बुर वगैरह और यकसुई और कुव्वत इरादी और ख़यालात ये मौजूद नहीं है, तो वो हमजात का अमल कामयाब नहीं हो सकता अपने जाती हमजात के अमल में। हाँ, हमजात के अमल में इतनी रूहानियत, इतनी पावर की ज़रूरत होती है कि हमजात को मजबूर करके सामने लाना होता है। हमजात इतनी आसानी से सामने नहीं आता। कुछ हम अमल में और इंसान की खुद की ताकत में फ़र्क क्या है, मैं चलो थोड़ा सा ये भी बताते चलूँ, उसके बाद में वो आशिक की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं उधर को थोड़ा सा अपने जहन घुमा दूँगा। देखो, जब हम किसी अमल को पढ़ते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, आयत या मंत्र या किसी भी चीज़ के ज़रिए जब हम किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, तो उसकी जो रूहानी पावर होती है, उन हरफ़ों के या उस अमल के जो मुअक्किल ताबे होते हैं या जिन्नात जो उसके ताबे होते हैं, सिफली या अलवी रूहानियत जो होती है, वो तुम्हारे आसपास आना शुरू हो जाती है, और उस रूहानियत की वजह से तुम्हारे अंदर वो कशिश और वो कुव्वत उभरने लगती है। मगर तुम्हारे खुद के अंदर कुछ नहीं है, तुम्हारे खुद के अंदर कुछ नहीं है। ये चीज़ जो है वो चीज़ हाजिर भी होगी या उस जगह आएगी या तुमको महसूस होगा, तो वो तभी महसूस होगी तुमको कि तुम्हारे अंदर खुद से कुछ होना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर खुद में कुछ नहीं है, ज़रा सी एक थोड़ी सी ताकत भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं, तुम्हारे अंदर रूहानियत का कुछ है ही नहीं, तो फिर वो चीज़ तुमको महसूस तो होगी उस अमल के ज़रिए, मगर जो चीज़ तुमको 24 घंटे में होना चाहिए अब वो 24 दिन बाद होगी,
कभी कभी किसी को तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है, तब जाके महसूस होती है। तो अमल की जो अपनी ताकत होती है वो अपनी जगह काम करती है, और इंसान की जो अपनी अंदरूनी ताकत होती है रूहानियत की, वो अपनी जगह काम करती है। तो अमल हमजाद में इस चीज़ को बहुत गौर तलब रख कर काम करना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मोहब्बत इश्क होना या इश्क करना ज़रूरी है हमजाद के अमल में, बशर्ते कि वो अब इंसान के ऊपर है कि वो इश्क किससे करता है, मोहब्बत किससे करता है। मोहब्बत के लिए अच्छे रास्ते भी हैं, बुरे भी। मैं एक मरदूद के एक हमजाद के वाक़े की बात बताते हुए चलता हूँ कि पार्ट नंबर 3 में मैं काफ़ी डिटेल से सब कुछ बताऊँगा, क्योंकि ये पार्ट नंबर 3 में मैंने बोला था कि कम्प्लीटली जानकारी दे दूंगा। तो कंप्लीट तो नहीं हो सकती, हमजाद के ऊपर बहुत वसी इल्म है, मगर हाँ इतना हो जाएगा कि बंदा हमारे हमजाद करे तो उसको कामयाबी इंशाअल्लाह मेरे इन तीनों पार्ट को देखने के बाद में इंशाअल्लाह उसको ज़रूर कामयाबी होगी, क्योंकि ये जो पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, और मैं गारंटी के अमल हमजाद भी कुछ दूंगा। वो पार्ट नंबर 4 में आ सकते हैं, हालांकि मैं पार्ट नंबर 4 बनाऊंगा नहीं, ऐसे ही छोड़ूंगा, पार्ट नंबर 3 में ही उसको दे दूंगा मैं। पार्ट नंबर 4 का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो अमल हमजाद के ताल्लुक से तशब्बुर के लिए मैं बताने वाला था, जब बंदा किसी चीज़ का इरादा करे या तशब्बुर करे तो उसको पूरी पुख्तगी के साथ करते रहना चाहिए, और पूरी ईमानदारी के साथ लगन से उसको लगा रहना चाहिए उसमें। हाँ, तो बात चल रही थी माशूक की और अमल की। जब आमिल कोई अमल करता है तो उसकी रूहानियत हाजिर तो होती है, बंदे के अंदर कुछ नहीं होता तो वो उसे कुछ महसूस नहीं होता, दिखता नहीं है उसे कुछ पता ही नहीं लगता। इसीलिए आम जनरली इंसान जब पहली बार किसी अमल को, किसी इंसान में तो कुदरती खुद की रूहानियत ताकत होती है, वो खून की वजह से, किसी किसी के खून में रेडियम की ताकत ज़्यादा होती है, तो वो उसकी वजह से उसमें कुदरती तौर पर रूहानियत की ताकत होती है। जिस अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं जो जन्म से, मैं एक डिटेल से बताऊं तुमको थोड़ा सा, बच्चा जो होता है जब पैदा होता है मादर सिकम से बाहर आता है दुनिया में, जब वो अपनी आँख खोलता है तो उतने टाइम बच्चे के अंदर 80 से 90% रूहानियत की ताकत कुदरती तौर पर मौजूद होती है। यही वजह होती है कि बच्चा बचपन में डरने लगता है, बच्चे चौंकते हैं, अक्सर चौंकते हैं बच्चे। क्यों? रूहानी जिन्नात जो है दुनिया पे कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे जिन्नातों से जगह खाली हो, कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया पे जो जिन्नातों से खाली हो। तो रूहानियत हमारे घरों में भी आती जाती रहती है, जिन्नात गर्दिश करते रहते हो, तो इस बेस पे बच्चों को अक्सर चौंकना उनका होता रहता है। तो ये बच्चे जो चौंकते हैं वो यही वजह होती है, क्योंकि उनके अंदर रूहानियत की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बढ़ती उम्र के साथ चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उनमें रूहानियत की ताकत कम होने लगती है। अब हाजरात के जो अमल होते हैं, हाजरात के जो अमल करने के लिए बोले जाते हैं, हाजरात के अमल करना चाहिए, तो वो अक्सर ज़्यादातर 10 साल के बच्चे से लेकर 16 साल तक के बच्चे पे, या 12 साल के बच्चे से लेकर 16 साल तक के बच्चे पे हाजरात के अमल करने को बोला जाता है, क्योंकि इस वक्त में बच्चे के अंदर बहुत अच्छी रूहानियत होती है। उसको रूहानियत हाजरात जो है आसानी से दिख जाती है, उसको हाजरात जो है आसानी से नज़र आ जाती है, इसी बाइस बोला जाता है। लेडीज़ के अंदर मिनिमम 10 से लेकर 20, 30, 40, 50% तक रूहानियत की ताकत होती है कुदरती तौर पर खुद से, क्योंकि उनके अंदर खून का दौरान खुद से बनता रहता है, इसी बेस पे उनमें रूहानियत की कुव्वत बढ़ती रहती है। तो अब मर्द के अंदर कितनी पाई जाती है? मर्द के अंदर, इंसान के, आदमी के अंदर पाई जाती है सिर्फ 2% से 4% तक। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर 25 से 30% या 35% या 40% या 50% तक किसी इंसान के अंदर रूहानियत पाई जाती है, तो वो जीता जागता मुवक्किल है, जो समझ लो। वो अगर कोई भी अमल के लिए पढ़ाई करेगा तो वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रूहानियत की ताकत इतनी। ऐसे इंसान को डर खौफ भी आता है, और वो कोई पढ़ाई करे तो उसे बहुत तेज़ उसमें असर दिखता है। तो ऐसे इंसान के अंदर तो ये होती है कुदरती तौर पर। एक होती है कि अपने अंदर रूहानियत पैदा करना। अगर किसी इंसान के अंदर नहीं है, जीरो बैलेंस है, वो अपने बैदामाल के ज़रिए, उल्टे सीधे काम के ज़रिए, बहुत गलत काम करें, इसके ज़रिए उसकी रूहानियत जो है ख़त्म हो गई है, तो वो अपने अंदर रूहानियत कैसे पैदा करे? उसको रूहानियत कैसे पैदा करनी है, रूहानियत कैसे आए उसके अंदर? तो इसको उभारने के लिए इंसान को नमाज़ पढ़ना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, ख़यालात को नेक और साफ़ रखना चाहिए, गलत बात से बचना चाहिए। मैं एक अमल बताता चलता हूँ, या हादियो या खबीरो या मतीनो या अल्लामुल गयूब। जो बंदा इस बात को सिर्फ 505 बार इशा की नमाज के बाद या सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ता रहेगा, तो 21 दिन के अंदर उसकी रूहानियत उभर कर आ जाएगी। ये गारंटेड अमल है, 100 में 100%। ये गारंटेड अमल है। अक्सर मैं अपने शागिर्दों को इस अमल की शुरू में तालीम देता हूँ कि इसको करना चाहिए। अगर उनके अंदर रूहानियत नहीं होती है तो आ जाती है, और 21 दिन के अंदर जब ये रूहानियत आ जाती है तो उसके बाद में फिर उनको रूहानियत और बेदार करने का दूसरा अमल देता हूँ।
या हादियो या खबीरो या मतीनो या अल्लामुल गयूब। तो इसको ध्यान रखना, इसको 505 बार पढ़ना है और मैं स्क्रीन पे भी इसको शो कर दूँगा। तो जब तक इंसान के अंदर रूहानियत नहीं है खुद से, तो अमल तो पढ़ेगा वो अमल की रूहानियत अपनी जगह काम करेगी, उसकी रूहानियत खुद से अपनी जगह काम करेगी। तो अपने अंदर ये चीज़ पैदा करो, खुद से अपने अंदर लाओ, खुद से पैदा करो। अब किसी के इश्क में तुम बेचैन हो गए, किसी से मोहब्बत कर ली, बात चल रही थी हमारी मोहब्बत के ऊपर कि किसी से तुमने मोहब्बत कर ली किसी के लिए। तो एक तो मोहब्बत होती है कि किसी को देखा खुद से दिली मोहब्बत हो गई। अब मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में कोई बंदा सोचेगा कि मैं किससे मोहब्बत करूं, मैं कहाँ देखूं, मैं किधर जाऊं। तो मेरा कहना यही है कि दिल किसी से भी लगाना मगर सोच समझ के लगाना और ईमानदारी से लगाना, बेईमानी ना करना। अगर तुम्हारी कुव्वत ख़यालात, तशब्बुर और यकसुई बढ़ गई और पावर पर आ गई, तो जिसके लिए तुम ख़यालात करो, जिसके लिए तुम हर वक्त तशब्बुर करोगे अपने पीछे, उसका ख़याल जहन में रखोगे और पूरा जहन उसका ख़यालात अपने दिलो दिमाग में रखोगे और उसकी तरफ अपनी यकसुई फुल लगा कर रखोगे, तो वो बंदा भले ही पत्थर का क्यों ना हो वो भी तुम्हारी तरफ घूम जाएगा। तो ऐसा ना हो कि वो जब तुम्हारी तरफ पलट का आए तो फिर तुम उससे नाजायज़ या गलत फ़ायदा उठाओ। तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो और फिर उसके बाद में तुम अमल हमजाद के लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि बदकार इंसान कभी अमल हमजाद नहीं कर सकता। अमल हमजाद के लिए नेकुकार इंसान की ज़रूरत होती है। हाँ, मेरी इस वीडियो को सुनने से पहले तुमने जो किया वो तौबा करके दोबारा अपने अंदर ये सारी बातें पैदा कर सकते हो, मगर जब तुम अपने अंदर ये सारी चीज़ें किसी से इश्क करके पैदा करो और उसके बाद में फिर उसके साथ ये गलत हरकत करो, तो तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि बेकार है। अब मैं एक छोटा सा वाक़या बताता चलूँ। जब याद आया सरकार पीरानी पीर दस्तगीर सरकार सैयदना गौसे आज़म के दौर का एक शख्स था जो हर काम का उल्टा करता था, हर काम का उल्टा करता था। जैसे कि उसको लगा वो अपनी नफसानियत को मारता था। जैसे कि उसको लगा कि मुझे खाना खाना है तो उसको नहीं खाना है, उसको ख्याल आता था कि मुझे वहाँ जाना है तो वो नहीं जाता था। उसने हमेशा अपने नफ्स को मारा, उसने हमेशा उसका उल्टा करा। जो काम को उसको करने के लगी उसने किया ही नहीं, जो नहीं करना था, जो नहीं लगी वो करता था वो। तो उसको इतनी ताकत आ गई थी कि वो लोगों के अंदर के पेट के अंदर खाना बता देता था कि तुम क्या खा आए हो। सरकार सैयदना गौसे आज़म का वाक़या है ये कि वो लोगों के पेट के अंदर का खाना बता देता था कि तुम क्या खा आए हो। तो एक बार हुज़ूर सरकार सैयदना गौसे आज़म की यही करामत हुई कि आने वाले हजरात को आपने बताया कि आपने ये खाया है और इतने टाइम खाया है आपने। तो वो उस करामत के जब चर्चे हुए तो उसको ये बात पता लगी, तो वो बोला ये कौन सी बड़ी करामत है, ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। तो लोगों ने कहा अगर तू कर सकता है तो करके दिखा। उसने करके दिखाया। करके दिखाने इसको खुद को घमंड हुआ कि यार जब वक्त का बली पीरों का पीर गौसे आज़म जब ऐसी करामत दिखा सकता है इस तरह की, तो वो तो करामत मैं भी दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ गौसे आज़म की बारगाह में, मैं देखता हूँ कितने बड़े पीर हैं। वो पहुँचा सरकार सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में। पीर तो पीर हैं, पीर मुर्शिद का तो कोई जवाब ही नहीं। पहुँचा, बोला हजरत आप लोगों के पेट का खाया हुआ खाना बता देते हैं। तो आपने फरमाया ठीक है, हाँ बता देता हूँ, बताइए। ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। तो आपने फरमाया ये काम तुम भी कर सकते हो। वो बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर सरकार सैयदना गौसे आज़म ने उससे पूछा अच्छा ये बताओ ये ताकत तुमको मिली कहाँ से, ये ताकत तुमको मिली कहाँ से। बोला हज़रत मैं हमेशा हर चीज़ का उल्टा करता हूँ, अपनी नफ्स को मारता चला आया हूँ। मैं हमेशा हर चीज़ का उलट करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये खाना है तो मुझे वो खाना नहीं खाना है। मुझे कहीं पे जाना होता है, मेरा नफ्स कहता है कि मुझे वहाँ जाना है तो मैं नहीं जाता हूँ। मेरा नफ्स कहता है कि ये काम कर तो मैं उस काम को नहीं करता हूँ। गरज के मेरा नफ्स जो कहता है मैं उसका उलट करता हूँ, अपना नफ्स मारता चला जाता हूँ। तो सरकार सैयदना गौसे आज़म ने उससे पूछा अच्छा तुम अपने नफ्स की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो मार मार के। वो बोला हाँ हज़रत। तो आपने फरमाया अच्छा ये बताओ अब तुम्हारा नफ्स कहता है कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, ईमान ले आओ। तो उसका नफ्स तो कहता ही नहीं था, काबिर था, कहाँ से कह देगा उसका नफ्स कि कलमा पढ़ के मुसलमान। बोला हजरत नहीं। तो फिर फरमाया कि अब तुम्हारी ज़िंदगी भर की जो भी मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका उलट करना तुम्हें ज़रूरी है। क्योंकि जब उसको अपने नफ्स को मारना है और एक बार भी वो अपने नफ्स को मारना बंद कर दे तो वो उसकी मेहनत कितने दिनों की सही वो ख़त्म। उसकी मेहनत, बात पर गौर करो, उसकी मेहनत कितने दिनों की थी वो ख़त्म हो गई, मगर उसको उलट करना ज़रूरी था। नफ्स को बचाना है। यहाँ पर सरकार सैयदना गौसे आज़म ने फरमाया कि अब तेरा दिल कि तू मुसलमान हो जाए कलमा पढ़ के। तो उसने फरमाया कि नहीं, मेरा दिल नहीं करता, मेरा नफ्स नहीं कहता।
तो अब ज़रूरी है तेरे लिए कलमा पढ़ना, ना वरना तेरी गई मेहनत ख़त्म हमेशा के लिए। और पीरों के पीर की बारगाह में बैठा तो उसी वक्त कलमा पढ़ा और मोमिन हो गया। सरकार सैयद नवाज़ आज़म ने उसको कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर लिया। तो नफ्स, जब तुम किसी चीज़ पे मेहनत करो, काफ़ी टाइम से लगे हो, इसीलिए मैं इतना लंबा वाक़या बताने का मतलब ये है कि तुम किसी लड़की से अगर मोहब्बत कर बैठते हो, मोहब्बत करते हो, तो अगर तुम ऐसा करो तो ऐसा मत करना कि उसके साथ नफ्स ख़ुवानी कर लो, तो वो तुम्हारी सब मेहनत पे पानी फिर जाए, बेकार है फिर। तो इसीलिए हाँ, अगर वो इस लायक है कि तुम उससे शादी कर सकते हो और वो शादी करने के लिए सहमत है, मोहब्बत से उसको अपनी तरफ ले लिया है, तो फिर बेशक 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 उससे तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। निकाह तो कर लो उसके साथ, शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। फिर शरीयतन जायज़ है, उसके बाद तुम्हारी जो ताकत तुमने हासिल करी है वो भी खारिज नहीं होगी और तुम शादी भी कर लोगे। मगर मेरा कहना तो यही है, जब तुम किसी से मोहब्बत कर बैठो और वो दीवाना उसको कर लो अपने लिए, पहले तुम दीवाने हो जाओगे, उसको जब अपनी तरफ खींच लो, मोहब्बत कर बैठे, वो तुमसे शादी के लिए राज़ी हो जाए, तो अगर हमज़ाद का अमल करना हो तो हमज़ाद का अमल शादी से पहले ही करना, बाद ना करना। अब कुछ लोग ये कहेंगे यार जिनकी शादी हो गई है वो ना करें, नहीं, ऐसा नहीं है। जिनकी शादी हुई है वो भी हमज़ाद के अमल कर सकते हैं, मगर ऐसे लोगों को परेशानी दुश्वारियाँ ज़्यादा पेश आती हैं। और जो शादीशुदा नहीं होते हैं तो वो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें परेशानियों से कुछ बच जाते हैं कि उनको इतनी सारी बातें देखना नहीं होती, हैंडल करना नहीं होती, तो ऐसे इंसान के लिए बहुत बड़ी आसानी होती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमज़ाद के अमल के बाद में जब अल्लाह ताला तुमको कामयाबी दे दे तो उसके बाद में अमल हमज़ाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक अमल बताता हूँ मोहब्बत का, हमज़ाद के अमल में मोहब्बत का अमल छोड़ कर जाता हूँ मैं अभी। ये ऐसा अमल है जो मोहब्बत का गारंटेड अमल है और 100% एकदम सटीक है, कोई भी बंदा करके देख सकता है और कोई भी कर सकता है, मगर मेरी तरफ से इसकी इजाज़त हर किसी को नहीं है। जो मुझे कॉल करेगा, मुझसे बात करेगा, मैं देख लूँगा कि हाँ जी इस लायक है कि कर सकता है, तभी उसी को इजाज़त मिलेगी मेरी तरफ से। या कमेंट करेगा, कमेंट में उसको मैं रिप्लाई कर दूँ यस का, तब वो कर ले, अपना नाम बता और एड्रेस छोड़ के, ना वरना मेरी तरफ से किसी को इजाज़त नहीं है। बाकी जर्नली है वो उसकी मर्ज़ी है, करे ना करे, मुझे इन सारी बातों से लेना देना नहीं है। तुम किसी के जब आशिक हो जाओ, वो भी ये बात जो है मैं इस बेस पे, ये अमल मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अमल हमज़ाद की बात चल रही है और इस अमल को करने के बाद में हमज़ाद के अमल में काफ़ी हद तक इंसान कामयाब हो जाए। तुम जब किसी से मोहब्बत करने लगो या किसी के दीवाने हो तो उसकी तस्वीर कैसी करके हासिल कर लो, या तुम डेली उसको एक आध बार दिन में देख लो, मतलब तुम्हें एक आध बार उसका दीदार हो जाना चाहिए। दीदार ना हो तो किसी तरकीब से उसका फ़ोटो हासिल कर लो, जो दिन में एक आध बार उसका फ़ोटो देख लो, जिससे नज़रों में अच्छी तरह उसको संभालो और अच्छी तरह उसका तसव्वुर बन जाए, बैठ जाए, और ख़यालात को अच्छी तरह उसकी तरफ लगा सको, यकसुई बेहतर तरीके से उसकी तरफ लगा सको। तो फ़ोटो या रोज़ उसका एक बार देख लेना ज़रूरी है, या फिर फ़ोटो देखो। इस अमल को करने के बाद कोई भी नौजवान मर्द या कोई भी शादीशुदा मर्द किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठाकर ना देखे, ना, वरना उसकी ऐसी तैसी हो जाए, मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा। इसमें क्या होगा वो खुद देख लेगा अपने आप करते टाइम, मुझे मतलब नहीं होगा इन सारी बातों से। इसीलिए बता रहा हूँ, अगर कुंवारे हो तो किसी गैर शादीशुदा औरत, मतलब जो ऐसी लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, ऐसी लड़की से मोहब्बत करो जो तुम्हारे हम उम्र हो। ऐसा भी नहीं है कि तुम 10 साल के तो 20 साल की से करे पड़े हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे से मोहब्बत करो जो तुम्हारे हम उम्र हो, 4-5 साल का एयर फेयर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से जब तुम दिल लगा बैठो, मोहब्बत कर बैठो और जो चीज़ें मैंने बताई ये चीज़ें तुम्हारे पास आएँ, तो एक चारपाई का इंतज़ाम करो। चारपाई अगर टोटल लकड़ी की हो और बानों की हो तो बेहतर, बहुत बेहतर है। और अगर किसी इंसान को नहीं मिलती तो फोल्डिंग चारपाई आती है, उस पर तख्ते लगे होते हैं, उस पर प्लाई बोर्ड लगा होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ना वरना मैं तो ये कहूँगा कि प्लाई बोर्ड वो वाली चारपाई ना इस्तेमाल करके, चारपाई कोई भी हो वो चारपाई इस्तेमाल कर लो। लोहे की चारपाई हो, चारपाई इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लोहे की चारपाई में रिजल्ट कम आता है, जल्दी नहीं आता, और जो टोटल लकड़ी की चारपाई होती है उसमें रिजल्ट बेहतर आता है। तो लकड़ी की चारपाई है तुम्हारे पास, तो करना यह है तुमको, जिधर तुम्हारे महबूब का घर हो, जिस तुम्हारे घर से जिस तरफ तुम्हारे महबूब का घर हो उस तरफ को अपना चेहरा करके लेट जाओ। अगर तुम ऊपर लेट सकते हो, किसी का दुमंजला है तो दुमंजले पे लेट जाओ, अपनी चारपाई दुमंजले पर डाल लो आराम से, मगर रुख जो है अपने महबूब के घर की तरफ हो, बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, अगर तुम ऊपर लेटते हो और रुख तुम अपने महबूब के घर की तरफ करते हो, बीच में दीवार आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दीवार नहीं है, बिल्कुल खुला है, उसके घर तक साफ दिख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है।
यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर बीच में दीवार आ जाए या ऐसी कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट मिलेगा, मगर देर से मिलेगा। थोड़ा रिजल्ट वही आएगा मगर देर से आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चारपाई पर सुकून से लेटने के बाद अपने महबूब के घर की तरफ को रुख करके आँख बंद करो अपनी, और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। अपने आप को पहले चित लेट जाओ, 10 मिनट तक अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जिस्म में ये समझ लो तुम्हारे जान ही नहीं है, बिल्कुल बेसित कर दो अपने आप को, कोई हरकत नहीं होना चाहिए 10 मिनट तक। और जहन को एक जगह लगा लो बस कि वो जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो वो तुम्हारे उस तरफ खड़ी है जिस तरफ उसका घर है। मतलब तुम्हें उसके घर की तरफ जो रुख करना है तो उस चारपाई की पट्टी से उस साइड पे वो तुम्हारी चारपाई के बराबर से खड़ी है और तुम बिल्कुल चित लेटे हो, या वो बैठी है। जैसा तसव्वुर तुम बेहतर कर सकते हो वैसा कर लो। बैठे का चाहो तो बैठे का कर लो, खड़े का चाहो तो खड़े का कर लो, जैसा बेहतर हो, जैसा तसव्वुर जम जाए। अगर वो तुम्हारा तसव्वुर जमता है कि वो मेरे सामने कुर्सी पे बैठी है तो कुर्सी पे बैठने का तसव्वुर कर लो। तुम्हारा तसव्वुर जमता है कि खड़ी है तो खड़े का तसव्वुर कर लो। तुम्हारा तसव्वुर जमता है कि वो बैठी है तो बैठे का तसव्वुर कर लो। जैसा तुम्हें तसव्वुर जमा लो, जैसे तुम्हें आसानी हो वैसा उसका, मगर एक ही चीज़ पे कायम रहना। ये नहीं कि आज खड़े का कर लिया तो कल बैठे का कर लिया, फिर कल लेटे का कर लिया, फिर उसके बाद कुर्सी का कर लिया। तो ये रोज़ रोज़ नहीं बदलना, फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा। एक चीज़ पे ही लग जाओ। क्या बताया था मैंने अभी कुव्वत इरादी के बारे में कि एक चीज़ पर लग जाओ, एक चीज़ का इरादा कर लो तो उसी पर कायम रहो, उसी का तशब्बुर करो, उसमें बहुत जल्दी पावर आएगी। अब जब तुम उसको अपने पास महसूस कर लो कि वो मेरे पास खड़ी, पूरे यकीन के साथ में भूल जाओ कि तुमने दिन में मोबाइल चलाया, फिल्म देखी, काम पर गए, क्या करा क्या करने, सब कुछ हटाओ अपने दिमाग से, सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी ध्यान नहीं रहना चाहिए। सिर्फ उस वक्त में वो महसूस होना चाहिए कि वो तुम्हारे पास खड़ी है। अब इस चीज़ को कम से कम पहले दिन मिनिमम 5 मिनट करो, दूसरे दिन 10 मिनट करो, तीसरे दिन 15 मिनट करो, और ये 15 मिनट की मुश्क जो है 15 दिन तक चलाओ। 15 मिनट की मुश्क 15 दिन तक चलाओ। अब तुम कहोगे हमको पता कैसे लगा, हमको पता कैसे लगे कि 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। तो मैं एक बात बताता चलूँ, आज के टाइम पर जनरली सभी के पास मोबाइल हैं। जब से तुम लेटो तब से 5 मिनट का पहला दिन हो तो 5 मिनट का अलार्म लगा लो, 10 मिनट का हो तो 10 मिनट का अलार्म लगा लो, और 15 मिनट का हो तो 15 मिनट का अलार्म लगा लो। तुम्हारे टाइम के बाद में जैसे तुम शुरुआत करोगे उसके बाद में 15 मिनट बाद अलार्म बोल जाए, समझ लो तुम्हारा काम टाइम हो गया। उसके बाद फिर बेदार हो जाओ, चाहो तो फिर उसके तसव्वुर में सो जाओ। देखो ये तो हो गया तुम्हारा काम डेली। उसके बाद में अगर जब तुम्हें नींद आए और सो रहे हो तो उसी के ख्यालात में सो जाओ, वैसे ही सो जाओ। उसी के ख्यालात में सो जाओगे, गर्क हो के, बिल्कुल मजनू बन के सो जाओ। बिल्कुल तुम्हें होश नहीं रहना चाहिए कि तुम दुनिया में हो या किसी और के, तुम उसे अपने पास महसूस करो। अगर कुदरती तौर पर तुम्हारे अंदर पावर मौजूद है रूहानियत की, तो सुबह को जब तुम उठ कर जाओगे तो उसकी तुम्हारी तरफ देखने का अंदाज चेंज होगा। और अगर तुम्हारे अंदर रूहानियत की पावर मौजूद नहीं है और तुम सब ऐसी तैसी कर चुके हो अपनी पावर की, तो तीसरे दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर ज़रूर जब तुम्हारी उससे नज़र टकराएगी तो उसके देखने का अंदाज़ तुम्हारी तरफ से पहले से डिफरेंट होगा। पहले वो अगर कभी उसकी तुम पर नज़र पड़ी होगी तो और नज़र से देखा होगा, मगर अब जब तुम्हारी नज़र पड़ेगी या उसकी तुम पर नज़र पड़ेगी तो और होगा। टेस्ट कर लो इस चीज़ का। जो अगर जिन लोगों को लगे कि मेरी बात गलत है तो वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे चैनल इन सारी चीज़ें, मैं एक सच्ची और अच्छी और हकीकत वाली बात बता रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत इस्तेमाल करने लगो। ये रियलिटी है जो मैं बयान कर रहा हूँ। ये मोहब्बत का दुनिया के अंदर गारंटेड बहुत बड़ा अमल है जी, जो कोई नहीं बता सकता। कोई भी आमिल, पूरी यूट्यूब पर देख लो, अगर कोई ये बता दे, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो, अगर कोई ये बता दे इस तरीके का। मैं इस अमल को अपने एक छोटी सी क्लिप बना के वीडियो की उसको डालूंगा, अभी एक्स्ट्रा से छोड़ूंगा, क्योंकि लोग पूरी वीडियो नहीं देख पाते, घंटों की वीडियो नहीं देख पाते हैं। उसमें कभी कभी लोगों को 10 मिनट देखना होता है, 15 मिनट देखना होता है, वीडियो पॉज करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये बात जो शायद उन तक ना पहुंच सके, तो मैं इस अमल को 10 से 15 मिनट की वीडियो बना के उसमें डिटेल के साथ मैं छोड़ दूंगा। तो 7 दिन के अंदर अंदर ऐसी कैफियत हो जाएगी, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, हद है कि 40वें दिन तक वो खुद तुमसे अपनी मोहब्बत का आके इज़हार कर देगी। खुद उससे रह नहीं मिलेगा तुम्हारे बगैर। 40वें दिन तक अगर तुम्हारे अंदर पावर मौजूद है और तुम अपनी उस पर लगे रहे हो दीवानों की तरह, रातों दिन पीछे पड़ गए हो उसके, तो 40वें दिन वो खुद आके इज़हार कर देगी। किसी वजह से, शर्मिंदगी की वजह से या और वैसे किसी बेस पे
वो तुमसे इजहार नहीं कर पा रही है और देख रहे हो कि हाँ इसका बदलाव तुम्हारी तरफ हो गया है, जिसे जितनी तुम्हें तड़प है उतनी उसको तड़प है, तो बेचैनी उसको हो रही, तो अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाओ अब, और बहुत तेज़ लगाओ। अब तेज़ कैसे लगाओ, मैं इसका पूरा तरीका जो है वो अपनी उस वाली वीडियो में बताऊँगा। एक तो थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ कि अभी तक तुम उसको अपने पास महसूस कर रहे थे कि वो तुम्हारे पास खड़ी है, ठीक है ना। अब उसके साथ घूमने चले जाओ, तसब्बुर में ही उसके साथ उसका हाथ पकड़ के घूमने चले जाओ कि तुम लोग घूमने जा रहे हो, कि आज यहाँ की सैर करने जा रहे हो, वहाँ की सैर करने जा रहे हो। ख़यालात में तसब्बुर में घूमो अपने, यकसुई पूरा ध्यान लगा के कि मैं उसको यहाँ घुमाने लेके जा रहा हूँ, वहाँ घुमाने लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके के ख़यालात और इस तरीके का तसब्बुर बेहतर तरीके से जमाओ, तो तुमको कितनी भी पत्थर दिल की होगी, लोहे की होगी, फिर भी वो 40 दिन में पिघल जाएगी। अगर नहीं पिघली तो 80 दिन में नहीं पिघली तो 120 दिन में उसको आना ही आना है चल के, ये गारंटी है मेरी। वो खुद आकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगी, ये लिख के ले लो मुझसे। बस 4 महीने के बाद है, इसमें क्या, तुमको किसी अमल पर नहीं बैठना, कोई परहेज नहीं करना, कोई चिल्ला नहीं करना, कोई चपेटा नहीं करना, कुछ नहीं। बस शाम को अपनी चारपाई पे तो सोना, और सोता तो हर बंदा है, डेली सोना। इससे क्या होगा कि अमल हमजाद की तुम्हारे अंदर पावर भी आएगी और तुम इस लायक भी बनोगे, और जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसको अपनी तरफ, अपनी मोहब्बत में दीवाना भी कर लोगे, अपनी तरफ राग़िब भी कर लोगे। अगर बंदा इसके साथ साथ में नमाज भी पढ़ ले, नमाज पढ़ता रहे। मैं एक थोड़ी सी डिटेल और देके चलता हूँ, ठीक है। जब तक हम किसी चीज़ का अपनी आंखों से मुशाहिदा नहीं कर लेते तब तक इसकी शक्ल दिल में नहीं ला सकते। हाँ, बाज़ औक़ात और वहाँ एक किस्म की रोशनी पैदा कर देता है, वहाँ एक किस्म की रोशनी, कैसी भी रोशनी हो, वाइट रोशनी हो, कैसी भी रोशनी, जैसे कि तसब्बुर में जब वो आ जाए तो वो उस चीज़ को जब अपने तसब्बुर और ख़यालात में लाता है तो वो एक रोशनी पैदा हो जाती है। जैसा तुम्हारा तसब्बुर होगा वैसी रोशनी होगी, रोशनी पैदा कर देता है। इस नूरानी रोशनी में हम अपने मतलूब को मुजस्सम देखते हैं, मतलूब को मतलब जो हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसको देख लेते हैं, या हमारा जो मतलब होता है उसको महसूस करते हैं, उसको मुजस्सम बिल्कुल ये महसूस करते हैं कि वो हमारे पास खड़ा है, हमारे पास मौजूद है, ये महसूस करते हैं। और इसकी हरकत व सिकनात, जब वो हिलता डुलता या हरकत करता है पर हावी हो जाते हैं, मतलब उसको पकड़ लेते हैं। वो कुछ भी करे, उसको हम करने दे ना करने दे, वो हमारा काम होता है, हम उस पर पूरे हावी हो जाएंगे, जो हम चाहेंगे वो ही करेगा, हमारी बगैर मर्जी के वो कुछ नहीं कर सकता। इश्क में क्या होता है, सिर्फ यही हो सकता है कि सिर्फ एक दिलरुबा की शक्ल ज़ाहिरी तस्वीर में देखी और इधर से उधर को उतार दी। वो मैं बता चुका हूँ इतना सारा, बाकी लंबी डिटेल से आपने देख लिया है कि मैंने कितनी डिटेल के साथ मैं आप सबको बताया। तो इस वास्ते हमजाद के अमल के नए साये की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने की हिदायत की गई। जब कोई अमल हमजाद करा जाता है, उसके अंदर अपने पीछे चराग जला गया और दीवार पे परछाई पर देखने के लिए बोला जाता है, तो यही वजह होती है कि हमजाद के अपनी जो परछाई है उसमें टिकटिकी बांध के बिल्कुल नज़र पलक ना झपके, इस तरह से उसको देखने के लिए बोला जाता है आमिल को। मगर फिर भी अगर आमिल की बार बार पलक झपकती रहती है, पलक गिरती रहती है, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि अमल तो कामयाब हो जाता है, धीरे धीरे पावर बढ़ती चली जाती है, मगर लेट होता है। और कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी नज़र 5 मिनट तक या 10 मिनट तक रुक सकती है, वो पलक नहीं मार सकता, तो उसके लिए हमजाद का अमल बहुत आसान है। उसको पहले दूसरे तीसरे दिन से ही ऐसे आसार मिलते हैं कि उसको मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है उसका हमजाद के अमल में। तो नज़र जो है अपनी कुछ अमलों में नज़र जो है वो गर्दन पर रखना चाहिए, कुछ में जो है वो अपनी पेशानी पर रखना चाहिए, मत्थे पर रखना चाहिए, जहाँ तीसरी आँख होती है वहाँ। तो अब जैसा बेहतर लगे कि अगर तुम्हारी नज़र मत्थे पर जम रही है तो मत्थे पर रख सकते हो, गर्दन के अपने जो गर्दन पर जम रही है तो गर्दन की नसें जो होती हैं उन पर जमा सकते हो, अपने बीचों बीच गर्दन की नसों पर जमा सकते हो, गले पे। वो मुजस्सम और अंदरूनी, जब इस वास्ते हमजाद के अमल के लिए साये की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने की हिदायत की गई है, क्योंकि जब बार बार अपने साये को देखा जाता है तो वो मुजस्सम अंदरूनी तसव्वुर बैठ जाता है। और बाकी बात से जब तुम किसी को बार बार देखो तो वो अंदरूनी तसव्वुर बैठ जाता है, फिर वो उसकी तस्वीर या उसका ख्याल या जहन से नहीं उतरता, क्योंकि बार बार वही तसव्वुर आता बैठ जाता है, और हूबहू वही शक्ल हरदम सामने रहा करती है। और फिर सिर्फ तसव्वुर और कुव्वत ख्यालात से ही आदमी इससे काम लेता है। कि मैं यहाँ पे एक मिसाल देता चलूँ कि अगर तुम डेली दुकान पे जाते हो या किसी कहीं पे जॉब करते हो, तुम्हारी जॉब लगी हुई है कहीं पे, तो अपनी दुकान पे बैठ के तुम्हारे सामने जो दुकानदार है उसका तशब्बुर करो कि वो तुमसे आके खुद ब खुद बात करेगा, वो तुमसे बात करने वाला है, वो तुमसे बात कर रहा है। इस तरीके की तशब्बुर करो कि वो आ रहा, अब मेरे पास आया, अपने आप मुझसे बात करे, तो वो तुमसे खुद ब खुद आके एक दिन बात कर लेगा।
चंद दिनों में ही वो खुद ब खुद तुमसे कहेगा भी मुझे क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया, बता क्या बात है। तो इस तरीके का तसव्वुर जो है, लेकिन जब जिन लोगों का तसव्वुर दिली ना होगा और पूरा पूरा ख़याल ना होगा, उनको अव्वल तो कामयाबी ही नामुमकिन है, अगर हुई भी तो बड़ी देर बाद। इस तरह से अपने महबूब को भी अपने पास बुला सकते हैं और वो बेकरार होकर चला आता है। जब एक आदमी इसमें कामयाबी हासिल कर लेता है तो फिर बिछड़ों को मिलाना और दूसरों में निफाक डालना, किसी गैर मानूसी शख्स से अपना काम करवाना एक मामूली बात हो जाया करती है। अमल हमजाद में सिर्फ तसव्वुर ही है जिसकी वजह से हमजाद मुजस्सम सामने हाजिर होता है और एक काम की तकमील करता है। कुव्वत ख़याल क्या है? कुव्वत ख़याल तमाम दुनियावी ताकतों से ज़बरदस्त ताकत है। ख़याल ही है जिससे आदमी जवान मर्द बन जाता है, जिससे हद दर्जा का बुज़दिल और खौफज़दा हो जाता है। हर शख्स के लिए फ़र्ज है कि वो अच्छे ख़यालात का मालिक हो। बुरे ख़यालात से न सिर्फ इसकी जात को नुकसान पहुंचता है बल्कि तमाम आलम में उसके बुरे असरात फैल कर नुकसान का मौज़ूब होते हैं। हर एक कारोबार में कामयाबी जीना कुव्वत ख़याल ही है। अगर एक शख्स के ख़यालात निहायत ही मुस्तहकम है तो ज़रूर कामयाबी हासिल कर लेता है। ज़रूरी है कि कुव्वत ख़यालात के साथ कुव्वत इरादी भी ज़बरदस्त हो। चुनांचे एक अमेरिकन फ़लसफ़ा कहता है कि ख़यालात से असर पजीर होता है करना कुव्वत इरादी पर मुनहसर है, यानी जिस शख्स की कुव्वत इरादी ज़बरदस्त होगी, इतनी ही आसानी से और जल्दी से अपने ख़यालात असर दूसरों पर डाल सकता है। आज ही एक बदकार अगर अपने आप में अच्छे ख़यालात पैदा करना शुरू कर दे तो कलील हिस्से में ही इसको बुरे ख़यालात तो चंद ही दिनों के हिस्से में इसको बुरे ख़यालात से नफ़रत पैदा हो जाएगी और नेक बन जाएगा। एक मुसन्निफ़ साहिब कहते हैं कि इंसान जिस तरह सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर बुलंद पाए ख़यालात जमा करता है तो मुअज्जज हो जाता है, अगर कमीनेपन में पड़ जाता है तो कमीना बन जाता है। और एक दूसरी साहिब लिखते हैं कि जब तक आदमी कामयाब होने की कोशिश ना करेंगे, लेकिन जब दिली शौक़ और तलब सादिक से कामयाब बनने की कोशिश करेगा तो दुनिया खुद ब खुद इसके लिए राह बनाने को मजबूर होगी। जैसा कि कुव्वत ख़यालात ज़बरदस्त चीज़ है, वैसे ही इसकी उम्र हमजाद भी असद ज़रूरी है। आमिल को चाहिए कि पहले अपनी कुव्वत ख़यालात दुरुस्त करे और बढ़ाने की कोशिश करे। इसका आसान तरीका ये है कि जब तुम किसी मजलिस में जाओ तो किसी ख़ास शख्स को जो कुछ फासला पर बैठा हो अपना मामूल मुंतखब करो और इसकी तरफ देखना शुरू करो। मामूल कहते हैं उस शख्स को जिसको तुमने चुना है और जिस पर तुम काम करने वाले हो या उसकी तरफ ख्याल करने वाले हो, ठीक है, मुंतखब करो और इसकी तरफ अपने ख़यालात भेजने शुरू कर दो कि वो तुम्हारी तरफ देखेगा या रुमाल से मुंह पोंछे, लेकिन ख़याल सिर्फ एक ही दिल में और ख़ूब ज़ोर से ये ख़याल लाओ जिसे तुम मतलूब बनाओ और उसके बारे में जब तुम ख्याल करो कि वो तुम्हारी तरफ देखे या अपने रुमाल से मुंह पोंछे, तो इन दोनों में एक ही ख्याल जमाना। ये नहीं कि कभी ये जमा लो कभी वो जमा लो, दोनों में एक ही ख्याल रखो। वो शख्स वही करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो शख्स वही करने लगेगा जो तुम सोचोगे। अगर तुम्हारी ख्यालात की ताकत अच्छी नहीं है तो उसको पैदा करो बार बार, हर एक चीज़ पर बार बार उसमें एक इंसान पर बार बार ख्याल जमाओ। बार जो इंसान दुकान पर बैठता हो, तुम भी दुकान पर बैठते हो, या कोई इंसान कहीं पर हो या तुम्हारे घर में कोई हो या कोई कहीं पर खड़ा होता हो ड्यूटी पर अपनी, तो उसकी तरफ ख्याल जमाओ कि ये हरकत करेगा। ऐसा ना हो कि तुम ख्याल जमा रहे हो और वो चला जाए तो वो तुम्हारा ख्याल ही ख़त्म हो जाए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ पर ख्याल जमाओगे जो शख्स प्रॉपर वहाँ पे बैठ सकता है। जब तुम्हारा ख्याल मजबूत हो जाए तो वो शख्स वो ही करेगा जो आपके दिल में होगा। इस तरह जब आप बहुत सी मुश्किल कर लेंगे तो एक नज़र फ़ौरन अपना ख्याल भेजकर दूसरे से हस्ब मर्जी काम करवा लिया करेंगे। मसलन एक बाज़ार में एक दुकान पर बैठे हैं और बाज़ार में एक ईंट पड़ी है, आप बग़ैर किसी को उठवाना चाहते हैं, बग़ैर एक बाज़ार में आप गए हैं और वहाँ पर कोई ईंट पड़ी है और बग़ैर उसको कहे कि आप वो ईंट उठवाना चाहते हैं, वो ईंट बिना कहे उससे वहाँ से उठवाना चाहते हैं, तो तुम उसका ख्याल जमाना शुरू कर दो ताकि वो उठाकर सड़क पर रखे या बाहर फेंक दे। तो आप एक शख्स को मुंतखब करके इसकी तरफ अपने ख़यालात भेजने शुरू कर दें। वो ख़यालात से मुतासर होकर ईंट को वहाँ से उठाएगा और इस तरह और भी
हज़ारों काम करवाए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि पहल कमज़ोर तबीयत वाले ख़यालात के आदमियों पर तजुर्बात किए जावें, क्योंकि ज़बरदस्त तबीयत वाले ख़यालात को जल्दी कबूल नहीं करते। कुव्वत ख़याल का एक और करिश्मा लीजिए कि एक शख्स को आप बातों ही बातों में कह दें कि क्या बात है, आप रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जाते हैं। पहले वो मामूली ख़याल करेगा, दूसरे दिन कह दें भाई अपना इलाज कराओ, कमज़ोर हो रहे हैं। इस दफ़ा इस पर ज़्यादा असर होगा और अपनी शक्ल भी शीशे में देखेगा, और चूँकि इसका ख़याल होगा कि मैं कुछ कमज़ोर हो गया, इसको शीशे में वैसा ही अपना आप को मालूम होगा। फिर तीसरे दिन आप कहें कि चलो तुमको हम डॉक्टर साहब के पास ले चलें ताकि आपका इलाज किया जाए, आपके हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस पर वो दूसरी मर्तबा फिर कहेगा कि मालूम नहीं मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, चुनाचे इस तरह 10-15 रोज़ में बीमार पड़ जाएगा। और अगर अब भी आप इसको वही ख़याल दिलाते रहेंगे तो उसकी बहुत अबतर हालात हो जाएगी। फिर अपने ख़याल को बदल दीजिए, रोज़ कहते जाइए आप कल की निस्बत आपके हालात अच्छे हैं। बस फिर क्या 10-15 यौम में ही वो तंदुरुस्त हो जाएगा। सन्यासी सिर्फ़ यही कहने से आप तंदुरुस्त हैं, एक अबतर से अबतर हालात के मरीज़ को तंदुरुस्त कर देते हैं। ख़ुद ब खुद आ जाएगी आहों का असर होने तो दो, कच्चे धागे से बंधी आएगी सरकार मेरी। तो ये सब ख़यालात के काम होते हैं। अब मैं ज़्यादा लंबी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं समझता, जो बताना था वो बता दिया। हाँ, अब मैं थोड़ी सी डिटेल देके चलूँगा यकसुई के बारे में। देखो यकसुई क्या चीज़ है। यकसुई उसको कहते हैं कि तुम अपने दिल और दिमाग को एक तरफ लगा लो। मतलब तुम अगर किसी काम को कर रहे हो तो उसी के बारे में सोचो, उसी पे पूरा फोकस डालो, उसी पे पूरा जहन लगा कर रखो, दिल से उसी के बारे में सोचो, उसी पे ख्याल करो। तो ये यकसुई है, किसी के बारे में एक ही तरफ को अपना दिल और जहन रखना, ये यकसुई है। भटकाना नहीं, इधर नहीं करना, उधर नहीं करना, इधर उधर नहीं ले जाना, एक तरफ रखना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी इधर गए तो अभी उधर चले गए ख़यालात में, मतलब यकसुई में कि अभी मैं इस तरफ को दिमाग लगाया है, अपना दिल लगाया है इस तरफ को, तो आज मैं दूसरी तरफ को लगा लूँ। अब नमाज में क्या होता है, बंदा जाता है नमाज के लिए तो नमाज में पूरा फोकस नमाज पे ही पूरी यकसुई के साथ नमाज पढ़ना चाहिए, दिल लगा के और जहन लगा के नमाज पढ़ना चाहिए। इमाम कहते हैं कि दिल से नमाज पढ़ना चाहिए, दिल लगा के नमाज पढ़ना चाहिए। तो यही वजह होती है कि वो तुमसे इसीलिए बोलते हैं कि दिल लगा के पूरी यकसुई से नमाज पढ़ना चाहिए। मगर उस वक्त भी इंसान नमाज में होता है तो कहीं कहीं की सोचता है, कहीं कहीं। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं दुकानदार के अपना पूरा हिसाब जोड़ लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अपनी चप्पलों पर नज़र रखते हैं, कुछ गाड़ी चलाएं तो अपनी गाड़ी पर नज़र है। तो नमाज में तो है मगर वहाँ उसका ख्याल नहीं है, वो यकसुई नहीं है उसमें, वो ख़त्म है कहानी उसकी। तो ये चीज़ है कि किसी काम को जब करो तो उसकी तरफ दिलो दिमाग को एक तरफ लगा लो, बिल्कुल केंद्रित कर लो, किसी अपने जहन को केंद्रित कर लो एक जगह, दिल को और दिमाग को केंद्रित कर लो, वहाँ के अलावा किधरी और ना जाए। तो ये है यकसुई। बस यकसुई में और ज़्यादा तवील में नहीं, मालूमात ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं सोचता हूँ कि इतना लंबा होना भी ठीक नहीं है। अब मैं कुछ इसमें अमल हमजाद छोड़ूंगा, तो अमल हमजाद में भी कम से कम आधे घंटे की वीडियो बढ़ जाएगी। काफ़ी सारे अमल छोड़ूंगा, 2 छोड़ सकता हूँ, 3 छोड़ सकता हूँ, 2 के अमल मैं अभी इसमें मिक्स करके डालूँ तो अमल हमजाद भी मैं इसमें डालूँगा। तो 4 या 5 भी छोड़ सकता हूँ एक साथ में, उसको देख लें, जहन नसीन कर लें, और उसके बाद मेरी बातों पर अमल करने के बाद में उसके बाद अमल हमजाद करें, फिर देखो कामयाबी कैसे मिलती है। हाँ, साथ साथ में जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, जब भी कोई मेरी वीडियो को देखे और इस अमल को करने का इरादा हो तो आयतल कुर्सी को सुबह में 7 बार और शाम को 7 बार या 11 बार कर ले तो बहुत बेस्ट है। सुबह जब चारपाई से उठे, वुजू होना शर्त नहीं है, पाक होना शर्त है, वुजू होना शर्त नहीं है। 11 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम 3 बार और 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने पूरे जिस्म पर दम कर लिया करें। डेली बेस से नियम बना ले, 7 बार कर लिया करें, 3 बार कर लिया करें। अगर वो 3 बार करता है तो 3 बार कर लिया करें, 3 बार में भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर वो 3 बार करता है तो हर जुमे को उसको 108 बार आयतल कुर्सी को पढ़ना होगा जुमे की नमाज के टाइम। अब जुमे की नमाज में क्या 12 बजे के बाद में किसी टाइम भी पढ़ सकता है, 2, 3, 4 बजे तक, असर की नमाज से पहले
और 12 बजे के बाद से, जब जोहर का टाइम हो जाए उससे बाद में, जब जुमे का टाइम हो जाए 12:15 बजे के बाद से जुमे का टाइम हो जाता है समय, तो 12:15 बजे के बाद से और 3:30 बजे तक या 4 बजे तक असर की नमाज़ से पहले पहले बंदा 108 बार आयतल कुर्सी पढ़ ले। और हर जुमे को ये करे, अगर वो सुबह शाम में 3 बार इशार करता है, सुबह में उठ के 3 बार इशार करा करे, अपना पूरे जिस्म पर दम करा करे, 7 बार कर ले तो बहुत बेहतर, 7 बार बेहतर रहेगा। सुबह में 7 बार और शाम को असर और मगरिब से पहले 7 बार कर ले। किसी वजह से अगर मगरिब से पहले 7 बार नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया तो छूट गया, मगर शाम को मगरिब के बाद ज़रूर अपना इशार कर ले, जिससे रात भर हिफाजत में रहे, और सुबह को इशार करे तो दिन भर हिफाजत में रहे, क्योंकि एक आमिल के लिए ये ज़रूरी है। और फिर इस हिसार को कंपलसरी बना ले, मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया, 1 दिन 2 दिन कर लिया, बस इसको मामूल बना ले अपना और कंपलसरी कर ले। शुरू में उसे दिक्कत आएगी, अड़चन सा महसूस होगा, अलकस्सा लगेगा, मगर फिर उसकी जब आदत पड़ जाएगी तो खुद ब खुद अच्छा लगेगा। इसीलिए इशार का आमिल बन जाए तो उस पर फिर जब वो आमिल बन जाएगा तो उस पर कोई जादू टोना किसी किस्म का भी करा धरा आदमी करेगा तो नहीं चलेगा। बस उस पर अगर आदमी करेगा, दूर से करेगा तो उस पर नहीं चलेगा। उसके मुवक्किल आयतल कुर्सी के जो जिन्नात, जो मुवक्किल, जो रूहानियत है वो इतनी पावरफुल है कि उसके सामने कोई नहीं टिकता। वो वहीं से वहीं ख़त्म कर देते हैं, आमिल तक आने नहीं देते कोई चीज़, वहीं पर ख़त्म करके उधर ही को वापस कर देंगे। हाँ, अगर उसको करके खिलाया गया है, जो आयतल कुर्सी का अमल कर रहा है, अपने इशार करता है शाम सुबह डेली और जुमे के दिन में पढ़ता है 108 बार, उसको जादू या कोई चीज़ भी करके खिलाई गई है तो उसका असर ज़रूर होगा उस पर। और उसको अगर ये लगे कि मुझे कुछ करके खिलाया गया है तो अपने ऊपर तो दम करता ही है, मगर अब पानी पर जब दम करा करे, अपने ऊपर फूका करे तो पानी पर भी दम करके पी लिया करे, तो उससे क्या होगा, उसका करा हुआ भी जो उसको खिलाया गया होगा वो सब खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, करा हुआ भी सब कट जाएगा 3-4 दिन में या 1 हफ्ते में, हद होती 11 दिन, क्योंकि वो उसका आमिल बन जाता है साल 6 महीने में। तो जब वो आमिल बन जाता है तो उसके अंदर उसकी आयतल कुर्सी की भरपूर तरीके से पावर आ जाती है। तो अगर आयतल कुर्सी का आमिल अच्छा आमिल बन गया है वो, तो किसी जिन्नात वाले या हवा डवा वाले के सामने पहुँचे तो उसकी शक्ल देख के ही वो चीज़ घबराने लगती है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक आमिल को इस चीज़ का मामूल बना लेना चाहिए। अपना इशार आमिल के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी हिफाजत ज़रूरी है, अपनी हिफाजत रखें। अच्छा, एक बात और बताऊँगा, हमजाद के अमल में बंदा जब हमजाद का अमल शुरू करता है तो उसके सामने ऐसे ऐसे रास्ते पैदा होते हैं, ऐसी ऐसी बातें पैदा होती हैं, जैसे कि अभी उसको बोला गया कि अभी आमिल बैठा है अमल के लिए, तो उसको बोला है तुम्हारा भाई फ़ला जगह, तुम्हारे भाई की अमल पे बैठा होगा, मगर उसको आवाज़ आएगी फ़लाँ तुम्हारे भाई की फ़ला जगह लड़ाई हो गई, उसको मार दिया गया है। तो ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उठ के भाग जाओ, वो तुम्हें अमल से उठाने, अमल छुड़ाने की हरकत है, वो तुम्हें अमल छुड़ाने की हरकत है। जल्दबाजी में उठे नहीं कि अरे मेरे भाई को मार दिया किसी ने, चले गए, या किसी ने आवाज़ लगाई अरे ऊपर से फला तुम्हारा भाई गिर गया, या कोई शादीशुदा आदमी कर रहा है तो उसकी बीवी को तकलीफ़ हो गई, या उसका बेटा छत से गिर गया है, या उसको ऐसी आवाज़ आए कि भाई बात सुनो, बहुत ज़रूरी बात है, आपका पैसा है, पैसा ले लो, तो आदमी पैसे के लालच में आ जाता। कोई भी ऐसा काम जब उसको हो और जब वो पढ़ाई पे बैठा हो जितने टाइम, उसके साथ में जब ये हरकतें होती हों तो उतने टाइम पे, चाहे वो बाप को हो, चाहे वो बेटे को हो, चाहे वो माँ को हो, चाहे वो बीवी को हो, किसी को भी हो, सबको इग्नोर कर दे, ध्यान ना दे किसी की तरफ, क्योंकि उस वक्त में हमजाद ये हरकत करता ही करता है, वो सिर्फ अमल छुड़ाने के लिए। हालांकि वो होता नहीं, वो सिर्फ धोखा होता है, होता कुछ भी नहीं है, वो धोखा होता है, वो सिर्फ धोखा होता है, चंद लम्हों का खेल होता है वो। और जब तुम कमरे से अपने बाहर निकलोगे पढ़ाई करके और जब आओगे तो देखोगे सब कुछ सही सलामत है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसलिए इस धोखे में ना आए, ये बहुत ज़रूरी है। हमजाद के हज़ारों लाखों तरीके हैं, वो हज़ारों तरीके से अमल छुड़ा सकता है। हो सकता है तुम्हें, जब तुम हमजाद का अमल करो तो तुम्हें ये लगा अरे मैं इससे कह दूँ, अरे मैं इससे कह दूँ, तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए बार बार अरे मैं कामयाब हो रहा हूँ, तुम्हें बर्दाश्त ना हो तो तुम एकदम किसी से कह चुको अरे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता है। तुमसे कोई पूछने लगा कभी कौन सी पढ़ाई कर रहा हूँ, अरे मैं हमजाद की पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे ही तुमने उसको बताया कि तुम हमजाद की पढ़ाई कर रहे हो या कोई अमल कर रहे हो तो तुम्हारा अमल ख़त्म। याद रखो, अमल हमजाद में खामोशी और राज अव्वल नंबर शर्त है। तुम्हारी पूरी मेहनत पे चंद सेकंड के अंदर पानी फिर जाता है अगर तुम खामोशी और राज नहीं रखते। हमजाद के अमल को अफसा कर दोगे, ख़त्म। मैं एक बार अपने हमजाद के अमल ऐसे ही फेल हुआ था कि मैंने हमजाद के अमल पर बैठा था तो शुरू में क्या हुआ, मुझसे मिस्टेक से, गलती से बातों बातों में मेरे मुंह से ये बात निकल गई और मुझे उस वक्त याद ही नहीं था, मेरे जहन में ये बात थी नहीं कि मैं ये बात कह बैठा। मगर जब मैं उस अपने साथ वालों को छोड़ के जब मैं चला आया, हम सब पढ़ने वाले बैठे थे, जब उनको छोड़ के मैं चला आया तब मुझे याद आया कि यार मैंने सबके बीच में क्या जिक्र कर दिया। फिर मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई मेरे जिस्म के अंदर और बहुत अजीब से हालात हुए। मुझे मालूम था मेरा अमल ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखें, इस चीज़ पर गौर तलब रहें
कि अमल हमज़ाद में ये मिस्टेक कभी भी ना करें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमज़ाद के अमल में अमलियात की किताबों का अध्ययन भी ना करें। अब लोग कहेंगे अमलियात की किताबों का क्यों ना पढ़े भाई, अमलियात की किताबें पढ़ने से बंदे को हमज़ाद जो होता है वो ख्यालात दिलाता है कि यार अगर मैं इस अमल में फ़ेल हो गया तो ये पढ़ाई कर लूँगा, इस अमल में फ़ेल हो गया तो ये हमज़ाद का अमल कर लूँगा, क्योंकि उसे जो पढ़ता होता है वो बुरा लगने लगता है और जो किताब में पढ़ता होता है वो अच्छा लगता है, ये आसान है, ये आसान है, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो इसीलिए अमलियात की किताबों का अध्ययन ही ना करें, वो हमज़ाद का अमल करे, या हमज़ाद के अमल के अलावा कोई भी रूहानियत का अमल करे, जिन्नात का, परी का, किसी भी रूहानियत का, सिपली हो या अलवी हो, किसी भी रूहानियत का अमल करे तो वो किताबों का अध्ययन ही ना करें अमलियात की। अब बहुत से लोग कहेंगे अरे यार ये कैसी बात कर रहा है, अध्ययन नहीं करा तो फिर क्या करें? तो मैं बताता हूँ क्या करें। देखो, अगर हिंदू भाई है तो गीता का पाठ करें, मुस्लिम भाई है कुरान शरीफ पढ़े, हिंदू भाई है अपने धर्म की किताबें पढ़े, मुस्लिम है तो वो दीनों इस्लाम की मालूमात देखें। बहुत सी किताबें हैं इस्लाम में, उन किताबों को पढ़े और अपने अमल पे फोकस रखें, फुल ध्यान लगा के रखें अपने अमल पे। अमल से गाफिल ना हो कभी भी, ये उसको पक्का यकीन रहना चाहिए कि मैं अमल कर रहा हूँ आज मुझे कामयाबी मिल जाएगी, मैं अमल कर रहा हूँ आज मुझे कामयाबी मिल जाएगी। यकीन कामिल रहना चाहिए कि अमल जो तुम कर रहे हो उसमें कामयाबी होगी। तो अमलियात की किताबों का अमल करते टाइम अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये तजुर्बे की बातें हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं और ना कोई देगा और ना कोई ऐसी बातें बताता है। कि मैं सब अपने तजुर्बे की बातें बता रहा हूँ, मैं कुछ ही बातें अभी मैंने किताबी बताई हैं इसमें, वरना मैंने ज़्यादातर बातें जो बताई बोलने के तरीके से ही तुमको अंदाज़ लग जाएगा कि मैं किताब में कहाँ से बोला हूँ और अब कहाँ से बोल रहा हूँ। तो ये सब तजुर्बे की बातें हैं जो तुमको मिल रही हैं, ये किताबी अध्ययन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ पर गौर तलब रहें कि किसी को भी अपना राज ना बताएं। एक चीज़ और, हमज़ाद का अमल जब भी करें तो हमज़ाद के अमल में गलती से भी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि तुम हमज़ाद का अमल कर रहे हो। अगर कर रहे हो, तुम्हारा उस्ताद है पीछे से, तो अपने उस्ताद से इजाज़त लेकर कर सकते हो। उस्ताद को ही पता होना चाहिए, उस्ताद के अलावा दूसरे को पता या सुबह भी नहीं होना चाहिए कि तुम हमज़ाद का अमल कर रहे हो। हमज़ाद के अमल में ये शर्त नहीं है, गरज के कोई भी अमल तुम करते हो, हर अमल के अंदर ये शर्त है कि अमल जो तुम करते हो अगर तुम्हारा उस्ताद है तो उस्ताद को पता होना चाहिए, और सिवाय उस्ताद के किसी और को पता नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारा कितना भी अजीज हो, तुम्हारी बीवी, बेटा, भाई, बाप, कुछ भी हो, माँ हो, कोई भी हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमल कामयाब ही नहीं होगा। अमल कामयाब तभी होता है जब वो बात तुम तक रहे या तुम्हारे उस्ताद तक रहे। उस्ताद भी ऐसा हो जो पीछे से रहनुमाई करता हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो संभाल ले। उस्ताद भी ऐसा हो कि अमल के हालात को तुम पे पहले रोनुमा कर दे कि बेटे जब तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें ये दिक्कत आएंगी, ऐसी ऐसी परेशानियाँ आ जाएंगी और ये दिक्कतें आने वाली हैं, तो उनसे बचना इस तरीके से, ऐसे बचना है, ऐसे करके बचना है। उस्ताद ऐसा होता, ऐसा उस्ताद है तो उससे आप राब्ता कायम रखें और वो तुमको ज़रूर कामयाबी तक पहुंचाएगा। अच्छा, एक बात और भी है, उस्ताद अगर कामयाब है मान के चला और उसके बाद भी अमल पे उनने अपने शागिर्द को बैठा लाया और शागिर्द जो अमल में फ़ेल हो गया, तो यहाँ उस्ताद का दखल नहीं है, बल्कि उसने मिस्टेक की है, शागिर्द ने मिस्टेक की है या उसके अंदर कोई कमी है तब वो अमल में फ़ेल हुआ है। या रब की तरफ से मर्जी नहीं है कि उसका अमल कामयाब हो जाए, अल्लाह की मर्जी नहीं है कि उसकी तरफ से अमल कामयाब हो जाए। तो ध्यान रखें कि उस्ताद की तरफ से कोई भी शागिर्द बददिल ना हो कि यार मेरा उस्ताद ही इस लायक नहीं है। बशर्ते कि उस्ताद जब भी बनाए किसी को भी तो ये सोच समझ के और बहुत अच्छे तरीके से जानबूझ के देख के सूझबूझ करके तब उस्ताद बनाए कि हाँ वाकई में ये मुझे इल्म दे सकते हैं, मुझे काबिल बना सकते हैं। देखो, दुनिया में किसी चीज़ को हाजिर करके ही काम लेना काबिलियत नहीं है। मैं इस चीज़ की काबिलियत नहीं समझता, बल्कि मैं काबिलियत ये समझता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई हाजिरी नहीं भी है तब भी तुम ऐसे काम कर जाओ कि हाजिरी वाला तुम्हारे जैसे काम ना कर पाए, क्योंकि यहीं पे इल्म समाप्त नहीं होता। यहीं नक्श के ज़रिए क्या काम नहीं हो सकता। अगर बंदा नक्श को ठीक से लिखना जानता है और नक्श के ज़रिए काम करना जानता है तो वो हाजिरी से भी वो काम नहीं ले सकता जो नक्श के ज़रिए ले सकता, बशर्ते कि उसको पता होना चाहिए कि नक्श से काम लिया कैसे जाता है, नक्श में पावर डाली कैसे जाती है, ये उसको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, नक्श तब तक काम नहीं करता जब तक कि आप नक्श के बारे में ठीक से जानते ना हो, उसके अंदर पावर डालना तुमको आती ना हो। नक्श बनाया, कैसे बनना है, खाने कैसे पूरे करना है, उसके खाने कैसे करके तैयार करना है, उसमें चाल कहाँ से कौन सी होना है, कौन से काम के लिए कौन सी चाल से नक्श भरना है, किस साथ में भरना है, हमको क्या बखूर जलाना है, और ये सब कंपेटेबल होने के बाद उसके बाद हमको उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये नॉलेज होना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमको अब इसके अंदर पावर कैसे डालना है, ये एक राज है। अब इन लोग क्या करते हैं, खाली नक्श बना के दे देते हैं, तुम्हारा काम हो जाता है, ये एक राज है। तो उस्ताद ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें अगर तुम हाजिरी नहीं भी है, तुम्हारे पास हाजिरी नहीं है, तुम अमल में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो इतना काबिल बना दे कि तुम अगर जब किसी काम के लिए बैठो तो काम अपना हल कर लो और तुम्हारा काम हो जाए, रुका ही ना वो।
तो इतना काबिल होना चाहिए। हाजिरी तो बात की बात है, आजकल जिसको देखो तो हमजात के पीछे, जिन्नात के पीछे, मुवक्किल के पीछे, पता नहीं किस किस के पीछे भाग रहा, सब कुछ उसी को मिल जाए, एक ही दिन में मालदार बन जाए, एक ही दिन में ये सब काम कर ले वो। मगर ये पता नहीं है कि इनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। मियाँ हमजात को हाजिर करना या जिन्नात को हाजिर करना या परी को हाजिर करना या मुवक्किल को हाजिर करना, फिर उसके बाद उनके साथ रहना, ये इतना आसान काम नहीं है। उनके भी शर्तें होती हैं, उनके भी नियम होते हैं। भागती तो दुनिया इनके पीछे है कि हाँ लाओ ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। करने में कुछ नहीं होता, कर सब कुछ लो, मगर क्या उसकी टक्कर रोक पाओगे, वो भी देखना। जब अक्सर लोग यूट्यूब पर देख कर अमल करना शुरू कर देते हैं, फिर उनको कामयाबी नहीं होती तो रोना रोते हैं कि हमने तुम्हारा अमल करा था, कामयाब नहीं हो पाया, कामयाबी नहीं हुए, कामयाबी नहीं मिली। तुम झूठे अमल छोड़ते हो, गलत अमल छोड़ते हो, नीचे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। अरे पहले अमल को गलत कहने से पहले अपने अंदर कमी टटोलना। तेरे अंदर क्या कमी है, तूने क्या कमी छोड़ी अमल के अंदर, और तूने अगर कोई कमी नहीं छोड़ी अमल के अंदर तो फिर तुझे कामयाबी क्यों नहीं मिली। एक बात याद रखो, अल्लाह ताला ने अलिफ से लेकर ये तक के अंदर, ये तक हर्फ के अंदर असर रखा है। हर हर्फ के अंदर रब्बुल आलमीन ने असर रखा है, और हर हर्फ के मुवक्किल जिन्नात रूहानियत मौजूद है, और हर हर्फ में है उसकी ताकत। अलिफ से ये तक के हर्फों से अलग अलग काम ले सकते हो, एक एक हर्फ से, कि अलिफ से मैं क्या काम ले सकता हूँ, बे से क्या काम ले सकता हूँ। हर्फ तवज्जी के अगर तुम आमिल हो तो हर्फ तवज्जी से ही दुनिया के काम कर सकते हो। अब जब हर्फ तवज्जी हो इकट्ठे होकर किसी आयत की शक्ल में आ जाए, किसी सूरह की शक्ल में आ जाए, उसके बाद जब तुम पढ़ाई करो तो ये कैसे हो सकता है कि कामयाबी ना हो। अब कमी क्या बची, अमल गलत नहीं होता, अमल गलत नहीं होता, होता है लोग छोड़ देते हैं, मिस्टेक करते हैं, अमल गलत छोड़ देते हैं अमल, या फिर उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक छोड़ते हैं। तो अगर उसमें मिस्टेक भी छोड़ो भी है या वो गलत भी है तो तुम्हें कुछ तो महसूस होगा। अगर कुछ महसूस हुआ, पूरी पावर महसूस हुई, सब कुछ महसूस हुआ, तुमने बहुत अच्छे तरीके से अमल को करा, उसके बाद जब तुम एंड मौके पर पहुंचने वाले थे तो हाजिरी हुई नहीं है, और अमल में बीच में सब कुछ महसूस हो रहा, तो अब उस्ताद की ज़रूरत है। यहाँ पे तुम कह सकते हो कि इतनी सारी हरकतें हुई, उसके बाद मैं फ़ेल हो गया, फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। अब तुम्हें या तो तुम्हें शुरू से ही महसूस ना हो, या तो तुमको शुरू से ही महसूस ना हो, और बीच में हरकत महसूस हुई और कुछ दिन हुई ख़त्म हो गई, अब लास्ट तक पहुँचे, तो वहाँ कह सकते हो मुझसे पता नहीं क्या कमी बची जो मेरा अमल कामयाब नहीं हुआ, या क्या ऐसी चीज़ थी जो मुझे अमल के अंदर दी नहीं गई जिसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया लास्ट में। तो यहाँ पे उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो मेरे चैनल पे जो भी अमल होंगे वो एकदम कंप्लीट होंगे, मगर इजाज़त उसकी आम नहीं होगी। जैसे लोग कहें इजाज़त आम है, मैं सिंपल सी बात है, मैं पहले कह देता हूँ, देखो मेरी तरफ से इजाज़त उसी को होगी जो मुझसे रब्ता करेगा, मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे व्हाट्सएप पे बात करे, वो इस लायक होगा तब हमजात के। हाँ, बाकी मैं मोहब्बत के, जिन्नात के, परी के जो अमल छोड़ूंगा उनकी आम इजाज़त है, मगर हमजात के अमल की मेरी तरफ से आम इजाज़त नहीं है। मैं इजाज़त नहीं दे सकता हमजात के अमल की, जो करेगा वो अपने करेगा, खुद जिम्मेदार होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। हमजात का अमल जितना आसान है उतना सख्त भी है, जितना सख्त है उतना आसान भी है, दोनों बातें हैं इसमें, वो करने वाले के ऊपर है कि वो कैसे करता है। तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि अमल को दोष देने से पहले या किसी की वीडियो देख के अमल को दोष देने से पहले, अच्छा यूट्यूब पे बहुत से आमिल ऐसे भी हैं, बहुत हैं, और कुछ आमिल ऐसे भी हैं कि इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन जानकारी देते हैं कि जिसके कहने का जवाब नहीं, उन्हें फॉलो करना चाहिए, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीखना चाहिए वहाँ से। और कुछ आमिल ऐसे कि उनकी देख कर नकल करके बताते हैं, उनकी देख लेंगे, पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद नकल करके बताएंगे। चोरीपन, तो याद रखो जो चोरी करके इल्म देता है तो चोरी करा हुआ तो वैसे कामयाब नहीं होता है। और मैंने देखा है इस चीज़ को कि एक आमिल की चीज़ चोरी करके दूसरे आमिल ने डाला है, एक एक नक्श कई कई जगह मारा फिर रहा पूरे यूट्यूब पे। तो ये गलत है, जब पहले से ही तुम चोरी करके डाले पड़े तो वो क्या चीज़ काम करेगी। चोरी की तो चोरी की चीज़ होती है ना, वो क्या खाक काम करेगी। तो कोई भी काम करो उसको अच्छे से जांच लो, देख लो, समझ लो, परख लो, उसके बाद उस काम को करो। और किसी को यूट्यूब पर इस तरह से पैसे ना डालो। अगर पैसा डालना है उसको तो उसका एड्रेस, उसका सब कुछ पता होता वगैरह सब मालूम होना चाहिए, जिससे कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो उससे तुम पैसा वापस ले लो। ऐसे हर किसी को पैसा ना डालो।
कि बहुत लोग हैं यूट्यूब पर पैसा डलवा रहे हैं ऑनलाइन 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये, उसके बाद में काम करते ही नहीं है, करते हैं तो होता ही नहीं है। वो अपने आप को समझ रहे हैं कि सब कुछ हमारे ही पास है। याद रखो, दुनिया में इल्म तुम्हारे ही पास नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और इल्म भी बहुत वसी है। सब कुछ तुम्हारे ही पास नहीं है कि तुम विदेश में बैठ कर यहाँ पे उखड़ के इकट्ठी कर लोगे या यहाँ पे बैठ कर यहाँ पे उखड़ के इकट्ठी कर लोगे। ऐसे हर किसी की बात की नहीं, बस की बात नहीं है जो हर काम कर ले। तो अब उसमें क्या हुआ है, तुम किसी के पैसे थोड़ी डाल रहे हो वापसी रिटर्न, नहीं डालोगे ना। पैसा ऐसी चीज़ नीयत ख़राब कर देता, पैसे ना तुम्हारे आएंगे रिटर्न, तो पैसा मर गया। तो ऐसे किसी के भी पैसे, किसी के लिए भी पैसा ना डालो बाहर। मैं जानता हूँ जो बंदा पैसा डालता है वो गरजदार होता है, उसको उतने टाइम बस ये दिखता है मेरा काम हो जाए, कैसी उसको कुछ नज़र नहीं आता। मगर ऐसा भी नहीं, इतने गरजदार मत हो। कम से कम जो पैसे उसको तुम डाल रहे हो उसमें से 1000-2000 रुपये लगा के पहले अपने आसपास में ही देख घूम कर देख लो कि कोई बंदा है ऐसा जो मेरा काम कर सकता है। और इतना पैसा उसको लगा रहे तो डायरेक्टली वहीं चले जाओ। अरे उसको पैसा अकाउंट में लगा रहे तो सीधे उसी के पास चले जाओ ना। पैसे लगाने की ज़रूरत ही क्या, मुलाकात करके आओ, जिससे तुम सर्टिफाई भी हो जाओ, तुम्हें सुकून भी हो जाए, इत्मीनान भी हो जाए कि हाँ मेरा काम हो ही जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा, जो इंसान खुद से अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों से उम्मीद ना रखे। जो इंसान खुद से अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों से उम्मीद ही ना रखे, भूल जाए कि दूसरा मेरे लिए कुछ करेगा। पहले तो खुद से कुछ करना सीखो। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो खुद से मेहनत करो अपनी वो परेशानी को दूर करने के लिए। हाँ, जब नहीं होती है तब दूसरों से उम्मीद रखो, तब दूसरों के पास जाओ। अल्लाह ताला ने जरिया इसीलिए बनाया, तो खुद भी मेहनत करो पहले। ये नहीं कि ज़रा सी दिक्कत आई तो दूसरों से उम्मीद कर ली, खुद कुछ मत करो, दूसरों के पीछे पीछे फिरो। पैसा आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ तुम्हें ऐसे मिल जाए, पैसे से ही मिल जाए। सब कुछ पैसे से नहीं मिलता भाई। कुछ काम ऐसे होते हैं कि खुद ही करना पड़ते हैं। तो खुद पर निर्भर बनो, खुद पर भरोसा रखो, खुद से अपने काम करना सीखो। उसके बाद दूसरे से उम्मीद रखो कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ तो दूसरा मेरा काम कर सकता है। जब तुम खुद में अपने आप से कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे से उम्मीद ख़त्म कर दो। वीडियो काफ़ी बड़ी होने की वजह से इसमें मैं हमज़ाद के अमल नहीं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में जो 2 वीडियो आएंगी तो उनमें मैं एक वीडियो में 2 अमल और एक वीडियो में 3 अमल छोड़ दूंगा। वीडियो काफ़ी बड़ी होने की वजह से इसलिए इसमें नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।